हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम 12th क्लास का द लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर अल्फोंस डुडेट 1840-1897 वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट। अल्फोंस डुडेट जो है वो एक फ्रांस का नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानियों का लेखक है। द लास्ट लेसन इज सेट, लास्ट लेसन जो है वो लिखा गया है इन द डेज, उन दिनों में, ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार, फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई के दिनों में, 1870 to 1871, 1870-71 के समय में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस हार गया था, बाई पर्शिया, पर्शिया के द्वारा, लेड बाई बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व किया जा रहा था बिस्मार्क के द्वारा, पर्शिया का। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ, पर्शिया तब बना हुआ था, कंसिस्टेड ऑफ, मेड ऑफ, बना हुआ था, व्हाट नाउ आर द नेशंस, जो अब राष्ट्र हैं, ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, पर्शिया के हाथों में चले जाते हैं, पर्शिया के कब्जे में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ ऑफ स्कूल। कहानी क्या है? 1870-71 के समय की है, जब फ्रांस के ऊपर जर्मनी के द्वारा, पर्शिया के द्वारा, पर्शिया, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से मिलकर बना हुआ था। इनके द्वारा मिलकर पर्शिया के रूप में आक्रमण किया जाता है फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस के दो जिले हैं अल्सेस और लोरेन, वो जर्मनी के कब्जे में चले जाते हैं, और बर्लिन से आदेश जारी हो जाता है कि इन दोनों जिलों में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा के स्थान पर। कहानी जो है वो अल्सेस के एक स्कूल की है, जिसमें एम हैमल नाम का टीचर है और फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट है। आओ अब कहानी को पढ़ते हैं। आदेश किया जाता कि कल से अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में जो है वो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इसलिए ये एम हैमल का जो फ्रेंच भाषा का टीचर है उसका लास्ट लेसन है, इसी वजह से इसको द लास्ट लेसन टाइटल दिया गया है। देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला, वेरी लेट, काफ़ी देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रीड, और मैं अत्यधिक डरा हुआ था, ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने के डर से, स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे सवाल पूछेगा, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल्स ग्रामर का टॉपिक है, वर्ब से रिलेटेड। एम हैमल ने कहा था कि पार्टिसिपल्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द भी, अबाउट देम, उनके बारे में। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन बिताने के लिए, आउट ऑफ डोर्स, स्कूल से बाहर। इट वॉज सो वार्म, अत्यधिक गर्मी थी, सो ब्राइट, अत्यधिक धूप थी, द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, वन के किनारे पर, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सा मिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के सिपाही, वर ड्रिलिंग, एक्सरसाइज कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये ज़्यादा लालायित करने वाला था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल की तुलना में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, परंतु मुझ में ताकत थी, टू रेसिस्ट, इसका विरोध करने की, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से चला स्कूल की ओर। फ्रेंच ने क्या देखा? उसकी इच्छा थी कि मैं आज स्कूल से बाहर रह जाऊं, और उसने चाहा भी था, अभ्यास कर रहे थे पर्शिया के सैनिक, वो देखने की इच्छा थी, पक्षी चहचा रहे थे, वो सुनने की इच्छा थी, लेकिन इस चीज़ का उसने विरोध किया और तेजी से वो स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देर वर ए क्राउड, वहाँ पर भीड़ थी, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड सूचना पट के सामने,
फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे लिए सारी बुरी खबरें, कम फ्रॉम देयर, वहीं से आई थी। न्यूज़ किस किस के बारे में थी? द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयों के बारे में, द ड्राफ्ट, नई भर्तियों के बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और आदेश देने वाले अधिकारियों के आदेश के बारे में सूचनाएं उसी बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड, तब जैसे मैं तेजी से चला, हरीड बाई तेजी से चला, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लुहार, वाचर नाम का, हु वाज देयर, जो वहाँ खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, न्यूज़ पढ़ते हुए, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत चलो, बब, बॉय, लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, आपके स्कूल में अभी बहुत सारा समय है, मीन्स स्कूल अभी लगी नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, पांटिंग, हाँफते हुए। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर बड़ी अफरा तफरी होती थी, बस्टल, अफरा तफरी, विच कुड बी हर्ड, जो सुनी जा सकती थी, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में, बड़ा शोर शराबा हुआ करता था जो बाहर स्कूल में बाहर गली में सुना जा सकता था। क्या क्या होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खुलना और बंद होना, लेसन्स रिपीटेड, लेसन्स का दोहराया जाना, यूनिसन, एक स्वर में, कोर्स में, एक साथ, वेरी लाउड, काफ़ी जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे कानों पर हाथ लगाते हुए, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का बड़ा सा डंडा, रैपिंग, सरकते हुए, ऑन द टेबल के ऊपर। बाहर 3 प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती थी, ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क की, और उसके बाद लेसन लर्निंग की, और फिर आयरन रूलर की। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया, द कमोशन, उस अफरा तफरी पर, टू गेट टू माई डेस्क, मेरे डेस्क पर पहुंच जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, कि किसी के द्वारा नहीं देखा जाऊं। बट ऑफ कोर्स, परंतु निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जितना संडे मॉर्निंग होता है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले ही अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल चल रहे थे आगे पीछे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे के डंडे को लेकर, अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन, और अंदर जाना था, बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक के सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटन, और कितना डरा हुआ, आई वाज, मैं था। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सा मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने ही वाले थे, विदाउट यू, आपके बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर से जंप किया, एंड सेट, और बैठ गया, एट माई डेस्क, मेरे डेस्क के ऊपर। नोट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब मैंने मेरे भय पर कुछ कवर कर लिया था, कुछ काबू पा लिया था। डिड आई सी, नोट टिल देन डिड आई सी, उस समय तक मैंने नहीं देखा था, दैट आवर टीचर हैड ऑन, कि हमारे टीचर ने पहन रखे थे, हैड ऑन, पुट ऑन, पहन रखे थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा
कोट हिज फ्रिल्ड झालरदार, अपनी झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और छोटी ब्लैक सिल्क की कैप, टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कढ़ाई किए हुए थे, दैट ही नेवर वोर, जिन्हें वह कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण वाले, एंड प्राइज, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेज, दिनों के अलावा। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल लग रहा था इतना अजीब, एंड सोलेम, और गंभीर, बट द थिंग, परंतु बात, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे अचंभे में डाला, मोस्ट अत्यधिक, वाज टू सी, वह थी देखना, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की बेंचेज पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक अवरसेल्व्स, हमारी तरह। कौन कौन बैठे थे उसमें? ओल्ड हुसर, बूढ़ा हुसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोने वाली हैट पहने हुए, द फॉर्मर मेयर, पहले वाला पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा और बहुत सारे। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड, लग रहा था, प्रत्येक व्यक्ति लग रहा था, सैड, उदास, एंड हुसर हैड ब्रोट, और हुसर लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर पोथी या कायदा, थम्ड, जिस पर अंगूठों के निशान थे, एट द एजेस, किनारों के ऊपर, पुराना कायदा था, बार बार पकड़ने से किनारों पे अंगूठों के निशान हो चुके थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसे खोल रखा था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उसके बड़े से स्पेक्टेकल्स लेंग रखे हुए थे, अक्रॉस द पेजेज के ऊपर से। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, और इस सब के बारे में, एम हेमल माउंटेड का बैठ गया, सेट हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, एंड इन द सेम ग्रेव, और वैसे ही गंभीर, एंड जेंटल, और सौम्य, विनम्र, टोन, लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका वह मेरे साथ यूज किया करता था, सैड, कहने लगे, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी अटेंटिव होकर, काफ़ी सावधान होकर ये सुने। What a थंडरक्लेप, बिजली की गड़गड़ाहट के समान, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मुझे लग रहे थे। ओ द रेचेज, अरे दुष्ट लोगों ने, दैट वाज व्हाट, ये वही था, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लिख रखा था, एट द टाउन हॉल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जान पाया था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और अधिक नहीं सीख पाया था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पढ़ना रोक देना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज, अरे तब मुझे कितना दुख था। फॉर नॉट लर्निंग, नहीं सीखने के लिए। माई लेसन्स, मेरे लेसन। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अंडे ढूंढना। और गोइंग स्लाइडिंग, या फिर स्लाइड करने जाना, फिसलने जाना। ऑन सार नामक जगह। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड, जो लग रही थी। सच ए न्यूसेंस, एक इतनी बड़ी मुसीबत। ए वाइल अगो, कुछ समय पहले। सो हैवी, इतनी भारी लग रही थी। टू कैरी, ले जाना। माई ग्रामर की बुक। एंड माई हिस्ट्री, और मेरी हिस्ट्री की बुक। ऑफ द सेंट्स, साधु लोगों की। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी। द आइडिया, यह विचार। दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जा रहा है।
दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, वो मुझे भुला रहा था सब कुछ। हिज रूलर, उसके डंडे के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी, और कैसा बदमिजाज, कैसा गुस्से वाला ही वाज, वह था। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ऐसा था उस लास्ट लेसन के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन, कि उसने पहन रखे थे। हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने अच्छे संडे वाले कपड़े, छुट्टी वाले कपड़े। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन, क्यों गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए भी था। दे वर सॉरी टू, उन्हें दुख भी था। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल और अधिक नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, यह उनका एक तरीका था धन्यवाद करने का। अवर मास्टर, हमारे मास्टर का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उसकी 40 साल की विश्वसनीय सेवा के लिए। एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और वे अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। फॉर द कंट्री, देश के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उनका अब नहीं रहा था, उनका नहीं था, जो जर्मनी के कब्जे में जा चुका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सोच रहा था यह सब कुछ। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम बुलाया जाना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी बोलने की, रिसाइट बोलने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, जिसमें मैं योग्य नहीं था। टू से, बोलने के। दैट ड्रीडफुल रूल, उस डरावने रूल के बारे में। फॉर द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के लिए। ऑल थ्रो, पूरा। वेरी लाउड, काफ़ी जोर से। एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती से। बट आई गोट मिक्सड अप, परंतु मैं कन्फ्यूज्ड हो गया। मिक्सड अप, कन्फ्यूज्ड, गोट हो गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरुआती शब्दों में ही। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं कर रहा था। टू लुक अप, ऊपर देखने की। आई हर्ड एम हेमल से, मैंने सुना एम हेमल को कहते हुए। टू मी, मुझसे। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड। यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी, देखो। हाउ इट इज़, ऐसा कैसे है। एवरी डे, प्रतिदिन। वी हैव सेड आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं। वाह, अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब आप देखो। वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं। ए, अरे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, ये बड़ी मुसीबत है अल्सेस के लोगों के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, अल्सेस की जनता टाल देती है पढ़ना। टिल टुमारो, कल तक। नाउ दोज फेलोज आउट, अब वे बाहर वाले लोग। बाहर वाले कौन से लोग? जर्मनी वाले लोग। देयर विल बी हैव द राइट टू से, विल हैव द राइट टू से, उन्हें कहने का अधिकार होगा। टू यू, आपसे, वो अब आपको कहेंगे। हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रिटेंड, आप दिखावा करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने का, फ्रेंच बोलने वालों की तरह। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, और फिर आप ना बोल सकते हो। नोर राइट, ना लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, आप बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम। वी हैव ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच, हमारी बहुत गलती है। आवर सेल्फ विद, खुद की भी। आज की क्लास में फर्स्ट पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और इसके क्वेश्चंस आंसर के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। थैंक यू।